Hello everyone, so welcome to Textbook Platform. This is Priyanka, your commerce educator. और 80C से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखा जाता है। 80C में ऐसे कौन कौन से आइटम आते हैं जिसका कि हमको डिडक्शन मिलता है। 80C क्या होता है मैम? 80C एक आपका सेक्शन है जिसके अंतर्गत अगर इन सब आइटम्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, याद रखना न्यू टैक्स रिजीम नहीं, एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम आपको 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक का क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है अगर आपने इन सब आइटम में इन्वेस्ट किया है तो। अब ये सब आइटम कौन से हैं तो आइए एक बार देख लेते हैं। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना, यूलिप, ईएलएसएस जो कि मार्केट लिंक्ड प्लान होते हैं, फिर आपका एफडी। एफडी याद रखना कि एफडी टैक्स सेविंग एफडी जो होती है उसकी अलग कैटेगरी होती है। अगर आपने एफडी 5 ईयर्स के लिए रखी है तो उसका एग्जाम्पशन आपको 80C में मिलेगा। अगर आप 1 ईयर के लिए एफडी करते हैं, 2 ईयर के लिए या लेस देन 5 ईयर के लिए तो वो 80C के अंतर्गत कैलकुलेट नहीं होता है। और उसके अलावा आपका यूलिप हो गया, एससीएसएस भी हो गया आपका, और साथ में ट्यूशन फीस जो है आपके बच्चे के वो भी यहाँ पर क्या होते हैं? एग्जाम्प्ट होते हैं। याद रखना मैक्सिमम 2 बच्चों का ही एग्जाम्पशन आप ले सकते हैं। अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है, उसका गवर्नमेंट आपको डिडक्शन नहीं देगी, सिर्फ 2 ही बच्चे तक देगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हो होम लोन का तो उस केस में, और ये सभी मिलाकर या किसी एक में भी, किसी में भी अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो टोटल कितने का मिलेगा? टोटल आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल सकता है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। सपोज दैट कि आपने अगर 4 लाख भी इन्वेस्ट किया है ना, ये सभी आइटम में मिला के, पीपीएफ में भी पैसा है, एनएससी में भी पैसा है, आपका एसएसवाई में भी पैसा है, तो भी आपको गवर्नमेंट सिर्फ 1.5 लाख तक का डिडक्शन देगी कि 1.5 लाख तक आपका जो भी टोटल इनकम बन रहा है आपके ग्रॉस टोटल इनकम पे डायरेक्टली फ्लैट 1.5 लाख रुपया आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है और मेरे क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्या केवीपी है ना, क्या केवीपी 80C के अंतर्गत आता है? केवीपी का मतलब किसान विकास पत्र। जैसे एनएससी होता है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये आपके पोस्ट ऑफिस से इशू किए जाते हैं, वैसे किसान विकास पत्र भी होता है। क्या ये 80C के अंतर्गत इंक्लूड है? यस और नो में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो चलिएगा, और अगर आप बीएसपीएचसीएल अकाउंटेंट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर कंप्लीट बैच इसका स्टार्ट हो चुका है, जहां पे कंप्लीट लाइव क्लास मिलेंगे आपको। 6 सब्जेक्ट 6 फैकल्टी आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ाने वाले हैं। और पता है फीस कितना है? हाँ, फीस तो सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, फीस है ओनली 349 रुपीज। बिल्कुल आज के समय में, इस महंगाई के समय में इतना बड़ा सिलेबस जो कवर कराया जा रहा है पूरा कंप्लीट, ये पूरा सिलेबस आपका होगा वो कितने में? 350 रुपए में। और हो सकता है एक चीज और याद रखना कि मेरा कोड आप लोग याद रखना, मेरा कोड आप लोग अप्लाई करना। मेरा कोड क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, PSINGH। जब भी परचेस करना तो ये कोड लगाना। हो सकता है कि जब आप पेमेंट करने जाओ, अच्छा सेल का आज लास्ट डेट है, सेल का आज लास्ट डेट भी है तो आज ही ले लेना। और हो सकता है कि जब आप पेमेंट करने जाओ तो इसका अमाउंट और भी कम हो जाए, हो सकता है 300 में मिल जाए या 320 में मिल जाए। तो पेमेंट करने से पहले एक बार कोड जरूर लगाना, आपका अमाउंट और भी कम हो सकता है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपने हम लोग सेशन में। वीकेंड पर हमारा फ्री क्लास भी होता है, वहां भी आप जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। और इनकम टैक्स के ऐसे ही टॉपिक्स में आपके लिए लेते आऊंगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।